नमस्कार दोस्तों। भारत के द्वारा पहली बार किसी एक महीने के अंदर 37 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो किया गया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है एक महीने के अंदर 37 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना। ये आप देख सकते हो, इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट एट 37 बिलियन डॉलर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारा इंपोर्ट कितना है। अगर सपोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपको डेफिसिट देखने को मिलेगा। तो ये डेफिसिट कितना है, ये आंकड़े हैं कितने एग्जैक्टली अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, आगे का क्या होगा, ओमिक्रॉन का थ्रेट क्या है, सब कुछ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। ध्यान रखिएगा, ये जो भी डेटा है वो डेटा रिलीज किया गया है बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा। इनके द्वारा बताया गया है कि दिसंबर महीने में अकेले एक महीने के अंदर 37.29 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है, जो मर्चेंडाइज होते हैं, जो गुड्स होते हैं, मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, सर्विसेज अलग हो गया, जो एक्सपोर्ट किया जाता है गुड्स को, उसकी संख्या अभी तक किसी एक महीने में सबसे हाईएस्ट है, कभी ऐसा नहीं हुआ। और स्पेशली इसका कारण यह है कि जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोलियम आइटम्स हो गए, ध्यान रखिएगा भारत क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराता है, लेकिन उस इंपोर्ट कराने के बाद हम कई सारी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं जिसको पेट्रोलियम आइटम्स भी कहा जाता है, पेट्रोलियम गुड्स, उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसकी डिमांड भी बढ़ी है। जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, उसकी डिमांड भी काफी बढ़ी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख सकते हो 2021 में दिसंबर के महीने में 37 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया। उसके पहले 2020 में 27 बिलियन डॉलर और 2019 में भी वही आंकड़ा आपको करीब देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको पूरे 9 महीने का बताऊं, मतलब ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी 2021-22 का, इसमें अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ये जो 9 महीना हुआ है, यहां पर हमने 300 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो किया है। 300 बिलियन डॉलर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा यहां पर 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होना चाहिए, जो कि हाईएस्ट एवर होगा। मतलब हर 3-3 महीने में 100 बिलियन डॉलर, तो ऑलरेडी 9 महीने के अंदर हमने 300 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि आप कह सकते हो कि 2020 में जितना हुआ था उससे 48% ज्यादा है। मतलब 2020 में आपको पता है पूरा पैंडेमिक का समय चल रहा था, तो यहां पर एक्सपोर्ट कम हो गया था, उसके मुकाबले आप समझ सकते हैं कि 48% ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है। और इसी की वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले 9 महीने के अंदर जो हमने अचीव किया है 3/4 टारगेट, मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग आप कह सकते हैं कि 400 बिलियन डॉलर का जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे। और ये जो नंबर है आप देख सकते हो 2020-21 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मतलब कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था पूरा 12 महीने का, उस 12 महीने के अंदर हमने 290 बिलियन डॉलर अचीव किया था। अभी सिर्फ 9 महीना हुआ है, उसी में हमने ऑलरेडी 300 बिलियन डॉलर अचीव कर लिया है। इसके अलावा यहां पर आप फर्दर देख सकते हो कि 2019-20, 2020-21, फिर 21-22, ये अलग अलग आंकड़ा आप 9 महीने का पूरा यहां पर देख सकते हैं। अब इसी को देखते हुए यहां पर जो पीयूष गोयल जी हैं कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि अगर आप 2016 से लेकर 2021 के बीच में देखेंगे तो हर महीने, मतलब अप्रैल से दिसंबर के बीच में हर महीने हिस्टोरिकल हाई रहा है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो अभी गया है पिछला वाला क्वार्टर, इसमें सबसे हाईएस्ट क्वार्टर गया, मतलब कि हर तरफ आपको रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या सिचुएशन है, मतलब कि हमने एक्सपोर्ट के अंदर देखा, लेकिन किस प्रकार के आइटम, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, मैंने आपको बताया यहां पर ये करीब 37% इंक्रीज हुआ है। इंजीनियरिंग गुड्स अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि क्योंकि जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 26% कंपोनेंट अकेले इंजीनियरिंग गुड्स का होता है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरीज जो कि 8% कंपोनेंट होता है पूरे एक्सपोर्ट के अंदर, उसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है। वैसे अगर आप देखोगे हम जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से टॉप 10 कमोडिटी अगर आप लेंगे तो वो अकेले 80% एक्सपोर्ट हमारा उस टॉप 10 कमोडिटी का होता है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा इंपोर्ट भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा हमारा इंपोर्ट बढ़ा है। और आप देख पाओगे यहां पर कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहां पर हमने दिसंबर के महीने में, ध्यान रखिएगा, दिसंबर के महीने में पिछले साल 42 बिलियन डॉलर का जो गुड्स है उसको इंपोर्ट किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस साल दिसंबर के महीने में, मतलब जो 2021 गया है दिसंबर का भी पिछला महीना, उसमें हमने 59 बिलियन डॉलर इंपोर्ट किया है। 59 बिलियन डॉलर के गुड्स को इंपोर्ट किया है। ये कहीं ज्यादा है, करीब 38% के आसपास। और अगर आप पूरे 9 महीने का देखेंगे, 2020 में अगर आप अप्रैल से दिसंबर का देखेंगे तो हमने
$262 बिलियन का यहां पर इंपोर्ट किया था, और इस साल 9 महीने में अगर आप देखिए तो हमने $443 बिलियन इंपोर्ट किया है। मतलब हमारा इंपोर्ट कहीं ज्यादा हुआ है। ये आप फर्दर देख सकते हो, दिसंबर के महीने में आप देखिए 2021 में $60 बिलियन के आसपास हमने इंपोर्ट किया है, और उसी पहले आप 2020 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, ये काफी कम था उसके मुकाबले। तो इंपोर्ट भी हमारा बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि जो डेफिसिट है, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो इसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और आप देख सकते हो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट आपको दिसंबर महीने में ही देखने को मिलेगा, एंड इट इज $22 बिलियन। तो ये भी हमको समझना है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा इंपोर्ट भी उतना ही ज्यादा हो रहा है, इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। अब इसका एक और कारण हो सकता है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा, यहां पर सरकार कई स्कीम्स लेकर आई थी, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया। इसको लेकर यहां पर पीयूष गोयल जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट यहां पर बताया गया है कि 2 लाख करोड़ के जो गुड्स हैं अकेले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब पूरा ओवरऑल अगर आप उत्तर प्रदेश का देखोगे तो वो अकेले 2 लाख करोड़ के जो गुड्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश को फायदा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम सर्विसेज की बात करें तो इसमें भी बताया गया है कि ये भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है एक्सपोर्ट के मामले में। स्टार्टिंग के 9 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो $179 बिलियन इतना का हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट किया। अब सर्विसेज क्या होता है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सभी एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको सर्विस एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो उसमें भी हमारा ये फाइनेंशियल ईयर में $230 बिलियन हो सकता है, विच विल बी द हिस्टोरिक हाई। तो सर्विसेज के मामले में भी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जहां तक बात है कि इसका खतरा हो सकता है ओमिक्रॉन थ्रेट की वजह से, क्योंकि अभी काफी चीजें ओपन हो रही थी, खुल रही थी, जो इकोनॉमी है वो ट्रैक पर आ रही थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ओमिक्रॉन किसी प्रकार का थ्रेट कर सकता है। देखिए यहां पर जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनका कहना है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोई लॉन्ग टर्म बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, सप्लाई चेन में ऐसा कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो चीजें कहीं ना कहीं बेहतर होंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेट सी बात है, जिस प्रकार से ओमिक्रॉन स्प्रेड हुआ है और भी कई सारे वेरिएंट आपको आगे आने वाले समय में दिखेंगे, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा भी रिसेंटली यहां पर मैं आपको याद दिलाऊं तो भारत सरकार के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया था कि किस तरह से पूरे अगर आप G7 देशों में देखोगे तो परसेंटेज वाइज यहां पर भारत ने काफी अच्छी ग्रोथ हासिल की थी एक्सपोर्ट के मामले में। ये मैं सिर्फ G7 देशों की बात कर रहा हूं, जिसमें यूएस, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, ये सारे इस तरह के देश आपको देखने को मिलेंगे। उससे कहीं ज्यादा हमने यहां पर ग्रोथ हासिल की थी एक्सपोर्ट के मामले में। अब इसी की वजह से बताया जा रहा है कि क्योंकि लगातार भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं हम सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं चाइना के, क्योंकि चाइना में अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप सप्लाई साइड की प्रॉब्लम देखिए या फिर डिमांड साइड की प्रॉब्लम देखिए, दोनों तरफ आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे आपने एनर्जी क्राइसिस रिसेंटली सुना होगा, डेट क्राइसिस हो गया, रियल इस्टेट वहां पर क्राइसिस चल रहा है, जो एवरग्रीन क्राइसिस आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं भारत इस समय एक अच्छी पोजीशन है कि चाइना को एक प्रकार से रिप्लेस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, और इसके लिए सरकार को फर्दर कई सारे कदम उठाने होंगे, जैसे कि एक PLI स्कीम वगैरह हो गया, ये सारी चीजें लाई जा रही हैं। देखते हैं आगे चीजें किस तरह से टर्न आउट होती हैं, बट डेफिनेटली ये जो महीना था दिसंबर का, इसमें आज तक का सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ, इसको आपको जानने में मदद मिली होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि भारत से जो चाय एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से वॉल्यूम टर्म्स में से कौन सा देश सबसे ज्यादा चाय भारत से इंपोर्ट कराता है, आपको यह बताना है। विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।